तो आज हम यहाँ पे एक नई इसी का एनिमेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में कि वो लड़की जैसे ही पैदा होती है वैसे ही उसकी माँ मर जाती है, जिसकी वजह से उसके डैड उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि उसके पिता उसे जो यहाँ से निकाल डालते हैं और ये सब करने की वजह ये थी कि वो लड़की ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी। तभी हमें पता लगता है कि उस लड़की को यहाँ पे ये सब कुछ पहले से ही पता है और वो अपना फ्यूचर चेंज करना चाहती है। तो क्या यहाँ पे वो लड़की अपना फ्यूचर चेंज कर पाएगी या नहीं, चलिए देखते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की पैदा हुई है और लड़की की माँ कहती कि तुम्हारा नाम स्टेला होगा। मुझे पता है कि बेटी तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम्हें हर दिन जो है स्ट्रगल करना होगा ताकि तुम खुश रह सको। जिसके बाद हम देखते कि स्टेला की माँ आंखें बंद कर लेती है। जैसे स्टेला की माँ आंखें बंद करती हैं, बहुत सारी जो मेड होती हैं वो जो होती हैं इकट्ठा हो जाती हैं। सभी मेड यहाँ पे जो होती हैं स्टेला की माँ को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं उठती। उनका बहुत सारा ब्लड भी बह चुका होता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जैसे ही यहाँ पे राजकुमारी मर गई थी तो यहाँ पे राजकुमार ने रहना ही बंद कर दिया और उन्होंने कह दिया कि वो अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते और वो यहाँ से जगह को छोड़ के चले गए। वैसे तो राजकुमार महारानी को कभी प्यार ही नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी उनको जो है काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा और ये लड़की बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती है, इसलिए वो इसका चेहरा नहीं देखना चाहते। उन्होंने अपनी सारी जो चीज़ें हैं उनको जो है लेके कहीं और चले गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है सो रही होती है अपने जो है पालने में। स्टेला सोती हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी हम स्टेला के अंदर चलते हैं, यानी कि हम स्टेला का एक सपना देखते हैं। स्टेला के सपने में बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। तभी स्टेला को एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखाई देता है। स्टेला उस क्रिस्टल के पास जाती है और स्टेला जो होती है उस क्रिस्टल को यहाँ पे जो है काट लेती है। जैसे स्टेला क्रिस्टल काटती है तभी उसकी मॉम अंदर से बाहर निकलती हैं और वो एक किताब को यहाँ पे दिखाती हैं और वो कहती हैं कि बेटी यही जो है तुम्हारा फ्यूचर है। जिसके बाद हमें स्टेला का फ्यूचर दिखाया जाता है। हम लोग देखते कि स्टेला को बहुत सारे बंदों ने घेर रखा है। सभी बंदे स्टेला से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तभी एक बंदा सामने आता है और ये कहता है कि स्टेला तुम ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो और तुमने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो महाराज है उनके ऊपर जो हमला करने की कोशिश करी, यानी कि तुमने अपने डैड को ही मारने की कोशिश करी, इसलिए हम लोग तुम्हें जो यहाँ से बेदखल कर रहे हैं। तभी हम देखते कि स्टेला को कारावास के लिए डाल दिया जाता है और वह पूरी ज़िंदगी के लिए। स्टेला बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्टेला यहाँ बहुत ज़्यादा रो रही होती है। ये कहती है कि पिताजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन इसके पिता बहुत ज़्यादा ही जुल्मी होते हैं और वो यहाँ पे बिल्कुल भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। तभी सीन प्रेजेंट का आता है। हम देखते कि स्टेला की आंखें खुल जाती हैं। स्टेला कहती कि ये सपना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा फ्यूचर है। तभी हम देखते हैं कि लिलिया यहाँ पे आ जाती है। स्टेला यहाँ पे रो रही होती है तो लिलिया उसे जो है चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। यहीं पे स्टेला कहती है कि में जो लिलिया है वो जो है यहाँ पे कोई मेड नहीं है, वो तो काउंसिल की एक जो है मेंबर है। लेकिन लिलिया और मेरी मॉम काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। जिसके बाद यहाँ पे मेरी मॉम की जगह लेने के लिए लिलिया खुद आ गई अपनी जो नोवेल की ज़िंदगी है उसे छोड़ के, क्योंकि अगर मुझे मेड के ऊपर छोड़ा जाता तो हो सकता है कि मैं ज़िंदा ही ना बचूं। सिर्फ़ और सिर्फ लिलिया की वजह से आज मैं सही सलामत हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे लिलिया जो होती है ऑस्ट्रेलिया को बोलती है कि बच्चे तुम डरो मत, मुझे लगता है कि तुम बार बार एक ही तरह का जो सपना है वो देखती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जो है लिलिया और जो स्टेला है वो दोनों बैठ के किताबों को पढ़ रहे होते हैं। लिलिया को ये बात पता नहीं होती कि स्टेला किताब को पढ़ रही है। लिलिया को लगता है कि स्टेला सिर्फ किताबों की जो तस्वीरें हैं उनको देख रही है। जिसकी वजह स्टेला कहती है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ
और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनको जो है विज़ार्ड कहा जाता है। और वो लोग यहाँ पे जो टावर है उसके ऊपर रहते हैं और वहीं से हमारे जो राज्य है उसके ऊपर जो है नज़र रखते हैं। तभी स्टेला जो होती है अपने किताब के अंदर अपने डैड की तस्वीर को देखती है। तभी लिलिया कहते कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारे डैड कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। स्टेला बोलती कि वो बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, असल में वो बंदा मेरे सबसे बड़ा दुश्मन है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो जो होती है बिस्तर के ऊपर अपने हाथ पैरों को मार रही होती है और ये बोलती कि मुझे बिल्कुल भी अब नींद नहीं आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। वो बंदा मेरी जान लेने को आया है लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उस बंदे की वजह से मुझे यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा। अब स्टेला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो जो होती है चुपचाप से दोबारा से जो किताब है उसे जो है देखने लग जाती है और वो कहती कि नहीं, मुझे इस तरह का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अपने फ्यूचर को यहाँ पे बदल के रहूँगी। नेक्स्ट में हम देखते कि बहुत सारी जो मेड होती हैं वो जो होती है यहाँ पे काम कर रही होती हैं। तभी दो मेडें यहाँ पे कहती हैं कि वैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे रूबल के अंदर इतनी आसानी से जो है घुल मिल जाओगी। वैसे तुम भी जो है नई हो और यहाँ पे बहुत सारी जो नई मेड हैं वो भी जो है आई हुई हैं, उन सभी को यहाँ पे रहना काफ़ी अच्छा लगता है। और तुमने हमारी प्रिंसेस को देखा है कि नहीं देखा, उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर तुम उसे देख लो तो तुम उसकी दीवानी हो जाओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे देखो, वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। अब ये लोग जैसे ही प्रिंसेस की बात कर रहे होते हैं वैसे ही सभी बंदों के जो कान होते हैं वो जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली हमारी जो राजकुमारी हैं वो जो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं। यहीं पे राजकुमारी किताबों को पढ़ रही होती हैं। तभी एकदम से ये अपने आँखों को यहाँ पे जो है मीचती हैं और नीचे जाके देखती हैं जहाँ पे बहुत सारे बंदे कहीं पे जा रहे होते हैं। स्टेला बोलती कि आप सभी कहाँ पे जा रहे हो, जिस पे बंदे कहते कि असल में हम लोग यहाँ पे जो फूल है उनको जो है तोड़ने के लिए जा रहे हैं। फूलों को तोड़ने के बाद हम लोग एक कमरे को सजाने वाले हैं। जिस पे स्टेला कहती कि मैं भी आना चाहती हूँ, जिस पे बंदा कहता कि ठीक है आप आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है एक फूलों की जो लड़ी है वो लेके आ रही होती है। स्टेला इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है। फिर स्टेला यहाँ पे जो फूल है वो इन बंदों को देती है। बंदे जो होते हैं फूलों को जो झूमर है उसके ऊपर लगाने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये लोग झूमर पे लगा के काम ख़त्म करते हैं तभी एक लड़का यहाँ पे धागे को खींचता है जिससे झूमर ऊपर चला जाता है। झूमर जैसे ही ऊपर जाता है स्टेला को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी स्टेला कहती है कि मैं और भी ज़्यादा फूल लेने के लिए जा रही हूँ। बंदे बोलते कि आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर ये लोग जो होते एक एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे बांध देते हैं जिसके बाद स्टेला यहाँ पे जो फूल है वो जो है चुनने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है गार्डन के अंदर घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र एक मेड के ऊपर जाती है। हम देखते कि वो मेड एक जगह को घूर रही होती है और ये कहते कि आखिरकार महाराज ने सारा जो खजाना है वो कहाँ पे रखा है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेला आ जाती है। स्टेला कहते कि आप क्या ढूंढ रही हैं। तभी मेड कहती कि असल में मैं नई हूँ और मैं रास्ता भूल गई हूँ। स्टेला बोलती कि आप मुझे बताइए कि आखिरकार आपको कहाँ पे जाना है। तभी मेड को लगता है कि ये लड़की तो बेवकूफ़ है। जिसका मेड कहती कि मुझे यहाँ पे जो खजाने वाला कमरा है वहाँ पे जाना है जहाँ पे बहुत सारी जो गोल्ड की चीज़ें हैं वो जो होनी चाहिए। स्टेला कहती कि बिल्कुल मैं आपको ले जा सकती हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में स्टेला जो होती है इसे एक जगह पे ले आती है जहाँ पे बहुत सारे जो बंस हैं वो रखे होते हैं और बहुत सारे खाने के आइटम रखे होते हैं। जिस पे लड़की कहती कि मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं असली गोल्ड की बात कर रही हूँ। जिसके बाद स्टेला कहती कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गई, लेकिन असल में जब यहाँ से महाराज गए थे तो वो सारा गोल्ड यहाँ से ले गए थे। तो लेडी बोलती क्या यहाँ पे कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। जिस पे स्टेला बोलती कि नहीं यहाँ पे बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों पेड़ के पीछे छुपके यहाँ पे जो किचन है उसे देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लेडी कहती है क्या तुम मेरा पागल बना रही हो या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो।
तो मुझे ये बताओ कि किचन में आखिरकार ऐसी क्या कीमती चीज़ हो सकती है। जिस पे स्टेला कहती कि थोड़ा सा शांति रखिए और देखिए। तभी ये देखती कि एक लेडी जो चॉकलेट है उसे जो है एक प्लेट के अंदर ले जा रही होती है। लेडी बोलती कि आखिरकार उस प्लेट के अंदर क्या कीमती हो सकता है। जिस पे स्टेला कहती कि आप उस प्लेट को ध्यान से देखिए, उसके ऊपर बहुत सारे जो जेम्स हैं वो जो है लगे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा ही कीमती है। जिस पे लड़की कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो प्लेट हमें कैसे मिलेगा। स्टेला कहती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, वो मुझ पे छोड़ दीजिए, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है जाती है और एक क्यूटनेस का वार करती है और बड़े प्यार से कहती है कि सिस्टर, क्या आप मुझे यहाँ पे जो चॉकलेट है वो दे सकती हैं। तभी हम देखते कि एक और मेड यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि बिना परमिशन आप इनको चॉकलेट नहीं दे सकती हैं। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है फिर से यहाँ पे क्यूटनेस का वार करती है और जिसके बाद जो मेड होती है वो जो होती है यहाँ पे चॉकलेट देने के लिए तैयार हो जाती है। चॉकलेट देने के बाद वो लड़कियाँ यहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते कि दूसरी जो मेड होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा ही कमाल की लड़की हो। जिसके बाद स्टेला और वो मेड अंदर आ जाती हैं। स्टेला जो होती है यहाँ पे खाने पीने में लग जाती है, लेकिन जो मेड होती है वो जो होती है यहाँ पे बहुत सारे जो सामान हैं उनको जो ढूंढने लग जाती है और वो सारे जो क्रिस्टल हैं उनको जो एक झोरे में कलेक्ट करने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो स्टेला है ये बोलती कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पे मेड काफ़ी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि अच्छा, मुझे यहाँ पे कौन रोकेगा, तुम रोकोगी मुझे। तभी हम देखते कि वो मेड चक्कू को बाहर निकालती है। चक्कू निकालने के बाद वो जो थी यहाँ पे जो स्टेला है उसके ऊपर वार करने के लिए तैयार होती है और स्टेला का पीछा कर रही होती है, लेकिन जो स्टेला है वो जो उसके वार से बच रही होती है। तभी स्टेला के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जो होती है झूमर को देखती है। स्टेला कहती कि अब मज़ा आएगा। फिर हम देखते कि मेड स्टेला का पीछा करते करते झूमर के नीचे आ जाती है और जो स्टेला होती है वो जो होती है उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे झूमर की रस्सी बंधी हुई है और स्टेला झूमर की रस्सी खोल देती है। झूमर सीधा यहाँ मेड के ऊपर गिरता है। आवाज़ सुन के सभी बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और स्टेला को देखने लग जाते हैं। तभी जो लिली होती है वो जो होती है यहाँ पे कहती कि अच्छा, इस लड़की ने यहाँ पे हमारी जो स्टेला है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी। गार्ड्स फटाफट इसे पकड़ो और यहाँ से जेल ले जाओ। जिसके बाद जो गार्ड्स होते हैं वो जो होते हैं उसे पकड़ के ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो जो होती है अपने बालों को ठीक करवा रही होती है जो लिली है उससे। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है ये कहती कि अब जो सिक्योरिटी है वो बढ़ गई है। साथ ही यहाँ पे उस लड़की से पूछताछ करी गई और साथ ही यहाँ पे उस लड़की के पास हथियार पाया गया, जिसकी वजह से ही बंदे काफ़ी ज़्यादा अभी जो है डरे हुए हैं। फिर हम देखते कि जो लिली होती है वो जो होती है स्टेला को सुला के चली जाती है। तभी स्टेला कहती कि वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लिली है वो जो है सेफ़ है। फिर स्टेला बोलती कि असल में अगर उस लड़की को मैं नहीं पकड़ती तो आगे चल के जो लिली है वो जो है उस लड़की को पकड़ लेती और लड़की को पकड़ने के बाद वो लड़की लिली के ऊपर ही वार करती, जिसकी वजह से जो लिली है उसकी जान चली जाती। लेकिन अब मैंने यहाँ पे अपने सपनों की वजह से जो फ्यूचर है उसे जो है चेंज कर दिया है। जिसके बाद हम देखते कि स्टेला जो होती है नीचे उतरती है और ये बहुत सारे यहाँ पे जो जेम्स है उनको जो इकट्ठा कर रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में स्टेला के जो पिता होते हैं वो दिखाए जाते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये कहता है कि ये हमारा आखिरी काम होगा। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं रुवेनिया की आपके लिए जो है रिपोर्ट लेके आया हूँ। असल में जो रुवेनिया है वहाँ पे जो एक लड़की चोरी करने के लिए आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें खतरे में आ सकती थी, लेकिन आपकी बेटी स्टेला ने सब कुछ जो है अकेले ही संभाल लिया। तभी यहाँ पे महाराज कहते हैं कि आइंदा से उसकी बात मेरे आगे मत करना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद ये जो होते हैं यहाँ से चले जाते हैं। और मैं देखा था कि हमारी जो स्टेला होती है वो जो होती यहाँ पे एक लड़की को भगाने में कामयाब हो जाती है और ये बात उसके डैड को पता चल जाती है। तो देखने वाली बात ये है कि क्या स्टेला अपने डैड और यहाँ पे अपने रिश्तों को ठीक कर पाती है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे स्टेला बोलती है कि असल में मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ मर गई, जिसकी वजह से मेरे डैड मुझसे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होने लगे और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चल के मुझे अकेला छोड़ देंगे। और मैं बहुत समय तक अकेली भी रही। मैंने बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे ट्राई किया ताकि मैं अपने पिता का जो प्यार है उसे जो है पा सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। और जैसे ही मैं 14 साल की हुई, मेरे पिता ने मेरे ऊपर एक इंतज़ाम लगाया कि मैं यहाँ पे डार्क जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करती हूँ। और बंदों ने तो ये तक कह दिया कि मैंने अपने पिता को मारने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी नरक हो गई और मुझे एक टावर के अंदर कैद कर दिया गया, वो भी जो है पूरी ज़िंदगी के लिए। और मेरी जगह मेरे पिता की दूसरी बेटी ने ली, जो यहाँ पे बिल्कुल एंजल की तरह दिखती है। और साथ ही उस लड़की को मेरे पिता का जो प्यार है वो भी मिला, लेकिन मुझे मेरे पिता का प्यार नहीं मिला। लेकिन अब मैं अपने फ्यूचर को चेंज करके रहूँगी, क्योंकि मुझे पहले ही मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते कि स्टेला कह रही होती है कि मुझे ये फ्यूचर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस फ्यूचर को बदल के रहूँगी। जिसके बाद हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती यहाँ पे सोने के लिए चली जाती है। स्टेला बोलती कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे एक साइड जो करेक्टर है उसका जो है रोल प्ले कर रही हूँ, लेकिन वो रोल भी इतना अच्छा नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही बेकार चल रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी पिछली ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस ज़िंदगी को मैं पूरी तरह से अच्छी करके रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मेड होती है वो यहाँ पे कह रही होती हैं कि यहाँ पे जो किचन है उसके ऊपर बहुत सारे जो पहरेदार हैं उनको जो है बढ़ा दिया गया है, और साथ ही बहुत सारे पहरेदार अब जो है ऐड भी हुए हैं। और हमारे जो महाराज है उन्होंने फैसला आदेश दिया है कि यहाँ पे राजकुमारी का जो कमरा है वो जो है पूरी तरह से चेक किया जाए, ताकि यहाँ पे राजकुमारी बिल्कुल भी जो खतरे में ना पड़े। यहीं पे हम स्टेला को देखते हैं, जो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है। स्टेला कहती कि यानी कि अगर अब मैं किचन में घुसना भी चाहूँ तभी मैं नहीं घुस पाऊंगी। मेरे लिए किचन में घुसना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल का काम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे जो लिली है वो जो है सेफ है। फिर हम देखते कि स्टेला मेड की बात पे ध्यान देती है कि इसका जो कमरा है वो जो है चेक होने वाला है। ये सुनते ही स्टेला भागना स्टार्ट कर देती है। तभी स्टेला बोलती कि बचपन से ही मुझे जो गोल्ड है वो जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन लिली को लगता है कि मुझे चमकीली चीज़ें पसंद है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इन गोल्ड्स का जो मतलब है वो जो है पता ही नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है एक और मेड के पास पहुँचती है और ये बोलती कि प्लीज़ मुझे जो चॉकलेट्स है वो दे दो ना। जिसके बाद मेड इनको जो है चॉकलेट दे देती है। ये लोग जो होते हैं चॉकलेट को खा रहे होते हैं। यहीं पे हम स्टेला को देखते हैं जो कह रही होती है कि ये जो मेरा ट्रेजर है मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ, और जब मैं ये बहुत सारा इकट्ठा कर लूँगी तब मैं यहाँ पे 9 का होते ही इस जगह को छोड़ के भाग जाऊँगी, और साथ ही जो लिली है उसे भी जो है ले जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते कि स्टेला जैसे ही चॉकलेट को खा रही होती है तभी चॉकलेट का दाग उसके जो हाथ होता है उसके ऊपर लग जाता है। स्टेला हाथ धोने के लिए पानी में चली जाती है और वो जो होती है पानी से हाथ को धो रही होती है। तभी जो स्टेला होती है वो अपने चेहरे को पानी की जो शेडो है उसके अंदर देखती है। स्टेला कहती है कि वैसे लोग कहते कि मैं बिल्कुल अपनी मोम की तरह दिखती हूँ, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो जो है मुझे मेरे पिता से मिली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है जंगल के अंदर आ जाती है और ये बोलती कि असल में मेरी जो आंखें हैं वो जो एक ज्वेलरी की तरह है। वैसे ये आंखें ज़्यादा किसी को नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं कि यहाँ पे हमारी जो आंखें हैं वो जो है पिता से मिलती हैं। वैसे इस तरह की आंखें सिर्फ 2 ही लड़कियों की है, एक मैं और एक वो लड़की जो आने वाली है, जो अभी तक आई नहीं है, मेरे पिता की दूसरी बेटी। जिसके बाद हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है गड्ढा खोद रही होती है ताकि वो अपने खजाने को छुपा सके। स्टेला जो होती है गड्ढा खोदने के बाद अपने खजाने को उसके अंदर गाड़ देती है और गड्ढे को भर देती है। तभी जो स्टेला होती है वो जो होती है जंगल में घूमने लग जाती है और एकदम से वो एक जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता।
स्टेला जो होती है इस जगह को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी स्टेला को भूख लग जाती है, जिसकी वजह से स्टेला वहां से निकल जाती है। तभी हम देखते कि स्टेला फिर से जो है किचन में आती है, जहाँ पे मेड्स कह रही होती हैं कि महाराज के जो सैनिक है वो कल आएंगे यहाँ पे जो छानबीन है वो करने के लिए। ये सुनते ही स्टेला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जो होती है फटाफट यहाँ से जो है जाने लग जाती है। नेक्स्ट में जो स्टेला होती है वो अपने रूम में पहुंच जाती है और ये जो होती है नीचे अपने जो खजाने हैं उनको जो है गिन रही होती है। स्टेला बोलती कि शुक्र है खजाना ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो लिली होती है वो जो होती है स्टेला को सुलाने के लिए आती है, लेकिन स्टेला पहले ही सोने की एक्टिंग कर देती है, जिसकी वजह से लिली यहाँ से चली जाती है। अब लिली के जाने के बाद जो स्टेला होती है वो फटाफट उड़ जाती है और ये कहती कि अब बहुत ज़्यादा सही टाइम है यहाँ से जो है निकलने का। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो जो होती है 2-3 जो यहाँ पे पोटलियाँ हैं उनको जो है अपनी ड्रेस के अंदर छुपा लेती है। पोटलियाँ छुपाने के बाद स्टेला भागना स्टार्ट कर देती है। वो सभी जो मेड्स हैं उनसे जो है छुप छुपा के आगे की तरफ जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्टेला सीधा जो होती है जंगल के अंदर पहुंच जाती है और ये उस जगह पे पहुंचती है जहां पे इसने पोटलियां रखी थी। तभी स्टेला देखती कि एक गिलहरी इसकी पोटलियों को बाहर निकाल रही है और उसे जो है कुतर रही है। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेला को एहसास होता है कि अगर उसने गिलहरी को भगाया तो हो सकता है कि वो पोटली लेके भाग जाए। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है एक मूंगफली को बाहर निकालती है और मूंगफली को यहाँ पे जो गिलहरी है उसे देती है। मूंगफली को देख के जो गिलहरी होती है वो जो होती है स्टेला के पास आ जाती है और पोटली को छोड़ देती है। पोटली को स्टेला दोबारा अपने पास उठा लेती है और ये बोलती कि ये जगह तो बिल्कुल सेफ नहीं है, मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे कोई इंसान ना हो। तभी स्टेला को उस महल की याद आती है। स्टेला जो होती है उस महल के पास पहुँच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो महल में पहुँच जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो तो गोल्ड से बनी हुई है। स्टेला यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो एक मूर्ति को देखती है। स्टेला उस मूर्ति के पास जाती है और उस मूर्ति का एक पैर काटने लग जाती है। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे सामने आता है और वो कोई और नहीं स्टेला का ही यहाँ पे डैड होता है। स्टेला जो होती है अपने डैड को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी स्टेला के डैड कहते कि आखिरकार ये छोटी सी कीड़ी यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेला के डैड स्टेला को देखते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा ये तो वही है ना। तभी जो स्टेला होती है ये बोलती क्या मेरा जो बुरा सपना है वो इतनी जल्दी सच होगा। स्टेला के डैड आगे बढ़ते हैं और वो जो होते हैं स्टेला को पकड़ लेते हैं और स्टेला के जो गाल है उसे जो छूने लग जाते हैं और ये कहते कि तुम्हारे गाल तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रहे हैं और राउंड राउंड लग रहे हैं। अब ये बात सुनते स्टेला शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे डैड को तो मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, आखिरकार उनको मेरे अंदर इंटरेस्ट कैसे आ सकता है। तभी स्टेला के जो डैड होते हैं ये बोलते कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, इसलिए फटाफट चाय का इंतजाम करो। स्टेला चुपचाप से वहाँ पे जा रही होती है, लेकिन तभी उसके डैड उसको उठा लेते हैं। उसको उठाने की वजह से उसका पूरा ट्रेजर नीचे ही गिर जाता है। स्टेला कहती कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्टेला और यहाँ पे उसके डैड चाय पीने के लिए बैठे होते हैं। तभी जो स्टेला होती है ये बोलती कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार इस तरह की जो कॉफ़ी मीटिंग है वो तो मेरे सपने में थी ही नहीं, तो क्या हो रहा है ये सब। तभी स्टेला के डैड कहते हैं कि क्या तुम कुछ ले भी नहीं रही और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो, मुझे तुम्हारी जो वॉइस है वो जो है सुननी है। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो जो होती है बहुत ही प्यार से कहती है पापा। ये सुनते ही यहाँ पे स्टेला के पापा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तभी हम देखते कि एक बंदा स्टेला के फादर को कहता है कि शायद से ये जो अनजान बंदों के आगे बहुत ज़्यादा शर्मा रही हैं। जिसके बाद यहाँ पे स्टेला के फादर कहते कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे और मेरी बेटी को यहाँ पे अकेला छोड़ दो। ठीक है, फिर वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है और वो जो उस बंदे को रोकना चाहती है, लेकिन यहाँ पे
वो बंदा नहीं रुकता। तो स्टेला के डैड कहते कि तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा कोई निक नेम है, जैसे कि अनड्रिंग। तभी यहाँ पे स्टेला कहती कि इन्होंने जो नाम लिया था वो नाम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदे को मिलता है, यहाँ तक कि मेरे जो पिता हैं वो भी जो इस नाम को प्राप्त नहीं कर पाए, उनके बड़े भाई को ये नाम मिला था। तभी स्टेला के पिता कहते कि वैसे तुम यहाँ पे जो खाना है वो क्यों नहीं खा रही, क्या तुम्हें ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। स्टेला कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये खाना काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है यहाँ पे खाने को खा रही होती है, लेकिन वो किस तरह से खा रही होती है तुम देख ही सकते हो। स्टेला कहती कि ये वही बंदा है जो मुझे आगे चल के मारेगा, लेकिन अभी मुझे जो ये खाना खिला रहा है। जिसके बाद यहाँ पे महाराज कहते कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ। जिस पे स्टेला कहती कि हाँ मुझे पता है कि आप कौन हैं, आप जो हैं पापा हैं। पापा सुनते ही यहाँ पे जो महाराज होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन स्टेला ने जैसे इनको फादर बुलाया था उसके दिल पे तो बहुत सारी छुरियाँ चल गई थी और वो बहुत ज़्यादा ही पागल हो रही थी। वो कहती कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तभी हम देखते कि जो महाराज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लिली होती है वो जो होती है स्टेला को ढूंढ रही होती है। वो सभी मेड को बोलती कि आसपास की जो जगह हैं वहाँ पे जो है चेक करो, मुझे यहाँ पे जो स्टेला है वो चाहिए। तभी एकदम से स्टेला की आवाज़ आती है। स्टेला के साथ एक बंदा भी आया होता है। अब स्टेला जो होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर आई होती है और एक तरह से ये जो है रो रही होती है। तभी यहाँ पे लड़कियाँ कहती कि आखिरकार तुम कौन हो और कहीं तुमने प्रिंसेस के साथ यहाँ पे कोई बदतमीजी तो नहीं करी। तो ये बोलते कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मैं महाराज का सेवक हूँ और मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है। असल में ये घूमते घूमते हमारे जो यहाँ पे महल है उसके अंदर आ गई थी, तो महाराज ने इनको जो है देखा और महाराज को ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए महाराज इनसे जो है दोबारा मिलना चाहते हैं। अब ये बात सुनते ही यहाँ पे स्टेला जो होती है उल्टी ही कर देती है। सभी जो मेड होती हैं वो जो होती है स्टेला की उल्टी को साफ़ कर रही होती हैं और साथ ही उसके कपड़े को भी देखा था कि यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है जंगल में खो जाती है और जिसके बाद वो एक महल में पहुँच जाती है। महल के अंदर बहुत सारी सोने की मूर्तियाँ होती हैं। स्टेला उनको खा रही होती है, तभी उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ चाय पीते हैं। जिसके बाद उसके डैड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन स्टेला को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद स्टेला अपने घर पे आ जाती है। तभी यहाँ पे उसके डैड के जो सेवक होते हैं वो कह रहे होते कि कल फिर मिलेंगे स्टेला। तभी स्टेला यहाँ बहुत ज़्यादा इस शौक में आती है। देखने वाली बात यह कि आखिरकार जो महाराज है वो जो स्टेला से क्यों मिलना चाहते हैं। क्या महाराज की कोई ये चाल है स्टेला को जल्दी ख़त्म करने की? चलिए देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है महाराज से मिलने के लिए आ चुकी होती है। यहीं पे स्टेला कहती कि मैं आ चुकी हूँ। तभी यहाँ पे जो लीज़ा होती है वो भी जो होती है महाराज से मिलने के लिए आई होती है और ये दोनों महाराज को हेलो बोलती हैं। तभी जो महाराज होते हैं वो जो होते हैं स्टेला को देख के बोलते कि स्टेला हम दोनों को मिले हुए कितना टाइम हो गया है ना। तभी स्टेला अपने मन के अंदर कहती कि देखो तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि हम दोनों को मिले हुए यहाँ पे जो है 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, कल ही तो मिले थे। जिसके बाद हम लिली को देखते हैं। लिली कहती कि हम लोग को मिले हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए और हम लोग 5 साल के बाद इस तरह से जो मीटिंग है वो जो है कर रहे हैं। फिर स्टेला के पिता आगे बढ़ते हैं और ये कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिली कि तुमने मेरी जो बेटी है उसका जो है ख्याल रखा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी बेटी को जो राजकुमारी वाला ट्रीटमेंट है वो जो है देना चाहता हूँ। इसलिए अब से मेरी जो बेटी है वो जो है यहाँ पे रह के राजकुमारी वाला जो ट्रीटमेंट है वो जो है लेगी और साथ ही यहाँ पे जो रूल्स हैं वो भी जो है सीखेगी। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे स्टेला का जो मुंह होता है वो तो बन ही जाता है, लेकिन यहाँ पे लिली को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि फाइनली स्टेला के जो पिता हैं वो जो स्टेला को अपना रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो मेड्स होती हैं वो कहते कि हमारे जो महाराज है वो जो है बहुत टाइम बाद यहाँ पे जो रुपेलिया है वहाँ पे जो है आए हुए हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेला के पिता होते हैं और स्टेला होते हैं वो दोनों बैठ के अपनी अपनी जो चाय है वो पी रहे होते हैं और साथ ही इनके लिए बहुत सारा जो खाना है वो भी जो है लाया जाता है।
खाने को देखते ही हमारी जो स्टेला होती है वो तो पागल हो जाती है। ये बोलती कि मैं पिछले जन्म में इसको ज़्यादा नहीं खा पाई थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी क्योंकि ये खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा है। फिर हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है चॉकलेट केक को खाना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते कि महाराज बड़े प्यार से अपनी जो चाय है वो पी रहे होते हैं। स्टेला कहती कि वैसे ये जो है बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये मुझे मारने की तैयारी करेंगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है वापस जा रही होती है और वो जो होती है नीचे झुकती है, लेकिन वो जैसे ही नीचे झुकती है उसका जो पैर होता है वो फिसल जाता है, जिसकी वजह से स्टेला नीचे गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में स्टेला बाहर आती है और वो जो होती है एक मूर्ति को अपने दांतों से खाने लग जाती है। ये देख के महाराज कहते कि इसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है महाराज के साथ डिनर कर रही होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर बैठे होते हैं, लेकिन जो महाराज होते हैं वो जो होते हैं स्टेला को घूर रहे होते हैं। स्टेला बोलती कि अगर ये मुझे इसी तरह घूरते रहे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाऊंगी और मैं खाना खा ही नहीं पाऊंगी। और यही होता है। यहाँ पे स्टेला जो होती है जैसे ही मीट को काट रही होती है तभी उसका छुरी और कांटा दोनों जो होते हैं हवा में उड़ जाते हैं। स्टेला के पिता कहते हैं कि तुम्हें बहुत सारे जो मैनर्स हैं वो जो सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में हम स्टेला को देखते हैं जो यहाँ पे आज की गलतियों को लिख रही होती है। साथ ही कहती है कि स्टेला मेरा जो प्लान ए था वो जो है यहाँ पे ख़राब हो चुका है। मेरा प्लान ए ये था कि मैं बहुत सारे पैसे को इकट्ठे करूँगी और मैं और लिली यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन अब मुझे प्लान बी के ऊपर काम करना होगा, यानी कि मुझे यहाँ पे बहुत सारा सोना चांदी फिर से इकट्ठा करना होगा और यहाँ से भागना होगा लिली के साथ। अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान सी भी है। मेरा प्लान सी ये है कि मैं अपने पिता के साथ रहने की कोशिश करूँगी और उनके साथ रह के काफ़ी ज़्यादा क्यूट हरकतें करूँगी, जिसकी वजह से उनको मेरे ऊपर प्यार आ जाएगा और वो मुझे नहीं मारेंगे और मुझे एक बेटी का प्यार मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है तैयार हो जाती है। स्टेला कहते कि मैं कैसे लग रही हूँ। मेड्स और लिली कहती कि आप तो हमेशा ही क्यूट लगती हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये फिर से यहाँ पे जो महाराज है उनसे जो है मिलने के लिए जा रही होती है। यहीं पे हम देखते कि ये लोग बग्गी से यहाँ पे आए होते हैं। स्टेला अपने पिता को गुड मॉर्निंग कहती है, उसके पिता कहते कि ठीक है। जिसके बाद ये लोग आगे जाना स्टार्ट करते हैं। स्टेला जो होती है यहाँ पे गार्डन को देख रही होती है और गार्डन को देखने के बाद स्टेला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद ये बहुत सारे जो फूल हैं उनको भी तोड़ती है। तभी जो महाराज होते हैं ये बोलते कि चलो हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक बोट के पास आ जाते हैं। यहाँ पे महाराज कहते कि हम लोग जो बोटिंग है वो करने वाले हैं, लेकिन स्टेला को बोटिंग का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये जो यहाँ पे कहती है कि क्या लिली आंटी मेरे साथ आ सकती हैं, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। लिली भी जो होती है रिक्वेस्ट करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे स्टेला को पता होता है कि अगर लिली ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगी तो उसके डैड गुस्सा हो जाएंगे। अब लिली को बचाने के लिए स्टेला खुद ही बोल देती है कि कोई बात नहीं, हम लोग को यहाँ पे घूमने के लिए चलना चाहिए, मैं यहाँ पे डैड के साथ घूमना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इनकी जो बोटिंग होती है वो जो होती है स्टार्ट हो जाती है। स्टेला के मुंह पे तो खुशी दिख रही होती है, लेकिन मन ही मन स्टेला बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी स्टेला के जो पिता होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे नज़ारों के मज़े ले रहे होते हैं आंखें बंद करके। तभी स्टेला कहती है कि मेरे पिता सही में बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं और इनके जो बाल के कलर हैं वो जो है बिल्कुल गोल्डन हैं। तभी हम देखते कि जो स्टेला के पिता होते हैं वो उठ जाते हैं और ये बोलते हैं कि वैसे तुम क्या देख रही हो। स्टेला यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। तभी स्टेला के पिता बोलते हैं कि वैसे तुम्हारा जो ट्रेजर का बॉक्स है वो जो है मेरे पास ही पड़ा है, तुम बाद में उसे ले जा सकती हो। स्टेला कहती कि इस समय ये बात करनी जरूरी थी क्या, और वो जो मन ही मन रोने लग जाती है। स्टेला कहती कि मेरे पिता की आंखें मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हैं। अब मैं समझी कि मेरे मॉम को इनके अंदर क्या अच्छा लगा। तभी स्टेला को यहाँ पे एक फूल दिखाई देता है। स्टेला जो होती है फूल को देख के काफ़ी खुश हो रही होती है और ये जो होती है फूल को पकड़ने के लिए जाती है। जैसे ही स्टेला फूल को पकड़ती है एकदम से यहाँ पे जो फूल होता है वो स्टेला को नीचे खींचने लग जाता है। स्टेला के डैड उसे बचाने के लिए नहीं आते। तभी स्टेला को लगता है कि इसका जो मौत का समय है वो जो है बहुत ज़्यादा पास आ गया है। तभी हम देखते कि स्टेला के जो डैड होते हैं वो पानी में कूदते हैं और स्टेला को बचा लेते हैं। तभी महाराज कहते कि मेरी बेटी होके आखिरकार ये इतनी कमज़ोर कैसे है।
जल्दी से इसे जो है यहाँ पे जो स्विमिंग है वो सिखाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पानी में डूब के मरे। और स्टेला के पिता विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे स्टेला के जो कपड़े होते हैं वो जो होते हैं सूख जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे स्टेला के पिता यहाँ से जा रहे होते हैं तभी उनके सीने में दर्द होने लग जाता है। ये देख के स्टेला भी शौक में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्टेला होती है वो जो होती है अपने घर पे बैठी होती है। स्टेला की तबीयत खराब होती है, जिसकी वजह से स्टेला को यहाँ पे दवाई खानी पड़ती है। लेकिन जो स्टेला है वो दवाई नहीं खाना चाहती, लेकिन लिली ज़बरदस्ती उसे दवाई खिला रही होती है। स्टेला को ये काफ़ी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक लड़की बाहर आती है। यहाँ पे हम देखते कि ये लड़की बिल्कुल स्टेला की मॉम की तरह लग रही होती है। यहीं पे जो स्टेला के डैड होते हैं ये कह रहे होते हैं कि वैसे तो मैं यहाँ पे लड़कियों से और प्यार से दूर जाने वाला था, लेकिन जब से मैंने अपनी बेटी को देखा, जब से मैं यहाँ पे उसके पास जा रहा हूँ। फिर स्टेला के पिता यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे रेड कहता है कि महाराज अब ठीक तो है ना। स्टेला के पिता कहते हैं कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना। रेड कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट में हम देखते कि एक मेड आगे आती है और ये बोलती कि जल्दी से बाहर चलिए, यहाँ पे एक बंदा आपसे मिलने आया है। हम देखते कि रेड यहाँ पे आया होता है। रेड यहाँ बोलते कि हम लोग आपकी जो सुरक्षा है वो जो है करने के लिए आए हैं। हमें महाराज ने आपकी रक्षा करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको हमेशा। अब दोस्तों यहीं पे ये देखते हैं कि जो एथना होती है वो जो होती है यहाँ पे फूलों के बागीचों में लेटी हुई होती है। तभी एथना के कानों में एक सुरीली सी आवाज़ जाती है। एथना कहती कि आखिरकार इतनी सुरीली आवाज़ किसकी है। तभी जो एथना होती है वो जो होती है अपनी मुंडी को ऊपर करती है और वो जो होती है अपनी मोम को देखती है। एथना अपनी मोम के पास जाने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे एथना की जो मोम होती हैं वो जो होती हैं गायब हो जाती हैं। एथना उनका जो चेहरा है वो नहीं देख पाती, जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एथना होती है वो जो होती है यहाँ पे रो रही होती है। उसके आंखों से जो आंसू हैं वो जो है गिर रहे होते हैं और वो बार बार अपनी मोम को ही याद कर रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो फिनिक्स होता है वो जो होता है एथना को उठा के ले जा रहा होता है। एथना बोलती कि आखिरकार आप मुझे इतनी सुबह सुबह कहाँ पे ले जा रहे हैं, जिससे फिनिक्स कहता है कि मैं आपको यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वहाँ पे ले जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जाके जो महाराज है उनको जो उठाना होगा, क्योंकि उन्होंने ही आपको बुलाया है यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वो करने के लिए। इसलिए आप जाइए और महाराज को उठाइए। जिसके बाद हम फिनिक्स को देखते हैं जो यहाँ पे एथना को जो छोड़ के चला जाता है। जो एथना होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है। एथना कहती कि आखिरकार ये कैसा जल्लाद आदमी है, इसने यहाँ पे जो कमरा है वो भी जो है बंद कर दिया है। जिसके बाद हम देखते कि जो एथना होती है वो जो होती है अपने पापा को ढूंढने लग जाती है। एथना के चेहरे पे एक स्माइल होती है। एथना कहती है कि पापा मैं आ रही हूँ। जिसके बाद एथना यहाँ पे जो होती है अपने पापा का जो घर है उसे जो एक्सप्लोर कर रही होती है। एथना देखती कि सामने एक मैप लगा है जो पूरी तरह से गोल्ड से बना हुआ है और एथना को ये जो मैप होता है ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद एथना अपने पिता की जो तस्वीर है वो देखती है। एथना कहती कि ये जो तस्वीर है ये जो है बहुत ज़्यादा अलग लग रही है। मेरे पिता आगे चल के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुखार बनने वाले हैं। तभी हम देखते कि एथना देखती है कि उसके जो पिता हैं वो जो है बेड के ऊपर नहीं है। एथना जो होती है फिर अपने पिता को ढूंढने लग जाती है। काफ़ी देर घूमने के बाद एथना देखती है कि उसके जो पिता है वो जो है बेड को छोड़ के जो सोफ़ा है उसके ऊपर जो है लेटे हुए हैं। एथना कहती कि लगता है कि मेरे पिता को बेड के ऊपर बिल्कुल नींद नहीं आती, इसलिए तो वो सोफ़े के ऊपर लेटे हुए हैं। एथना अपने पिता के चेहरे को देखती है और कहती कि सोते वक्त कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये बहुत ज़्यादा खुखार बनने वाले हैं। तभी एथना कहती कि मैं यहाँ पे अब बदला लूँगी। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे जो गाल हैं वो जो खींचे हैं, अब मेरी बारी है। जिसके बाद जो एथना होती है वो जो होती है अपने पिता को टच करने लग जाती है और साथ ही हंसने लग जाती है। वो जो होती है अपने पिता को गालों को खींचने लग जाती है, जैसे उसके पिता उसके गालों को खींचते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा खींचने की वजह से एथना के जो पिता हैं वो जो होते हैं आँख खोलने वाले होते हैं। तभी जो एथना होती है वो काफ़ी डर जाती है। जिसके बाद जो एथना होती है वो जो होती है यहाँ पे गाना स्टार्ट कर देती है।
वो एक लोरी गाती है जिसकी वजह से उसके जो पिता हैं वो दोबारा से गहरी नींद में चले जाते हैं। एथना को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया और वो जो है बाल बाल बच गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एथना होती है वो जो होती है अपने पिता के साथ लंच कर रही होती है। तभी एथना का ध्यान उसके पिता के जो लाल गाल होते हैं उनके ऊपर जा रहे होते हैं। एथना बहुत ज़्यादा ही शौक में होती है, ये सोचती कि अगर पिता को पता चल गया कि उनके जो गाल है वो लाल हैं तो मेरे गाल लाल कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एथना होती है वो जो होती है यहाँ पे केक को खा रही होती है। एथना को जो केक है वो जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे जो फिनिक्स होता है ये जो होता है क्लाउड को बोलता है कि यहाँ पे जो ड्यूक है वो जो मिलने के लिए आने वाले हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एथना आपके साथ रहती है। तो आप ये बताइए कि आखिरकार हमको क्या करना चाहिए। जिस पे क्लाउड कहता है कि तुम जो एथना है उसे जो है यहाँ पे जो ऑडियंस रूम है उसके अंदर छुपा दो ताकि यहाँ पे ये जो है दिखाई ना दे। जिसके बाद जो क्लाउड होता है वो जो होता है यहाँ से जा रहा होता है और वो बोलता है कि हर सुबह मुझे यहाँ पे जो एथना है वो जो है खाने पे चाहिए। एथना ये सुनते ही बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है, ये बोलती क्या मुझे हर सुबह अपने जो राइवल है उसके साथ जो है ब्रेकफास्ट करना होगा। सही में ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बात हो गई। तभी एथना के पिता गेट तक पहुंचे होते हैं, उससे पहले एथना कह देती है कि पिताजी आपका जो महल है वो तो बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। इस महल के अंदर तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं। जिस पे एथना के पिता कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस महल को यहाँ पे जो एक्सप्लोर है वो जो है कर सकती हो। एथना बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एथना होती है वो जो होती है अपने पिता के रूम में जाती है, ये सोचती कि जरूर इसकी जो मॉम है उसकी जो पिक्चर है वो जो है यहाँ पे छुपी होगी। जिसके बाद जो एथना है वो जो है यहाँ पे ढूंढना शुरू कर देती है। एथना बहुत सारी जो पिक्चर है वो देखती है। तभी एथना को एक पिक्चर दिखाई देती है जो यहाँ पे ढकी हुई है। एथना उस पिक्चर के पास जाती है और उसको हटाती है। तभी जो सीन होता है वो जो होता है कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी जो राजकुमारियाँ होती हैं वो जो होती हैं क्लाउड से मिलने के लिए आई होती हैं। तभी यहाँ पे राजकुमारियाँ बात कर रही होती हैं कि तुमने सुना कि नहीं सुना, यहाँ पे जो स्टेना है वो जो है मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वो भी जो है अपनी मॉम की तरह बिल्कुल जो है यहाँ पे यूजलेस है। हमारे ये तो हमारे किंग की रहम दिली है कि यहाँ पे उस लड़की को जो है पाला जा रहा है, वरना तो उस लड़की को आखिरकार कौन रखना चाहेगा। चलो देखेंगे कि आखिरकार एक लड़की जो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती वो जो इस राज्य को कैसे संभालेगी। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे क्लाउड होता है वो आ जाता है। क्लाउड सारी बातों को सुन लेता है और हम देखते हैं कि क्लाउड बहुत गुस्से में होता है और ये बोलता है कि आइंदा उसकी माँ के बारे में बात मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो स्टेना होती है वो जो होती है अपने घर की तरफ जा रही होती है। हम देखते हैं कि जो स्टेना होती है वो बहुत ज़्यादा खामोश होती है और चुपचाप होती है। नेक्स्ट सीन में जो स्टेना होती है वो याद करती कि उसने क्या देखा। स्टेना को यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसका जो मुंह है वो जो है जला हुआ है। स्टेना कहती कि मुझे याद है जब यहाँ मेरा जन्म हुआ था सारी चीज़ों को जला दिया गया था। नेक्स्ट सीन में जो स्टेना होती है वो जो होती है यहाँ पे कह रही होती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जो पिता हैं वो जो इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं मेरी मॉम से कि यहाँ पे उनकी जो पिक्चर है वो भी जो है जल चुकी है। आखिरकार मैं अपनी मॉम का चेहरा कैसे देखूंगी। फिर स्टेना बोलती कि चलो छोड़ो इन बातों को, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा गया, और वो अपने दिल को समझाती है और ये बोलती कि चलो अब जो है सोया जाए। जिसके बाद जो स्टेना होती है वो जो होती है सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो स्टेना होती है वो जो होती है सुबह सुबह तैयार होकर आई होती है अपने जो पिता है उससे जो है मिलने के लिए। स्टेना जो होती है यहाँ पे अपने पिता को गुड मॉर्निंग बोलती है। क्लाउड जो होता है स्टेना को देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है और हम देखते हैं कि स्टेना अपने पिता के पास बैठी होती है और यहाँ पे जो चाय है वो पी रही होती है। यहीं पे जो स्टेना है वो सोच रही होती है कि आखिरकार वो अपने पिता से क्या बातचीत कर सकती है जिससे उनकी जो दूरियां हैं वो जो है कम हो जाए। जिसके स्टेना कहते कि अगर मैंने अपनी मॉम के बारे में इनसे बातचीत की तो ये गुस्से में आ जाएंगे। तभी स्टेना के पिता कहते कि आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। स्टेना कहती कि मैं आपके जो ड्रिंक है उसके बारे में सोच रही हूँ, क्या वो आपकी एक फेवरेट ड्रिंक है। तो स्टेना के पिता कहते कि ये मेरी कोई फेवरेट ड्रिंक नहीं है, मैं बस ऐसे ही पीता हूँ।
स्टेना कहती कि मैं भी इस ड्रिंक को पीना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे फ्लैक्स बोलता है कि अगर आपने इस ड्रिंक को पिया तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो ड्रिंक है ये जो है बड़े बंदों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टेना नहीं मान रही होती है, जिस पे महाराज बोलते कि ठीक है, अगर ये नहीं मान रही तो इसे जो ड्रिंक है वो जो है दे दिया जाए। जिसके बाद हम देखते कि जो स्टेना होती है वो जो होती है यहाँ पे ड्रिंक को पी रही होती है, यानी कि स्टेना चाय को पी रही होती है। स्टेना को जो चाय है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। स्टेना कहते कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे जो मुंह है उसमें जो है बहुत सारे जो फ्लावर हैं वो जो है ब्लास्ट हो रहे हैं। अब ये बात सुनते ही जो क्लाउड होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है, साथ ही जो फ्लैक्स होता है वो भी, और साथ ही जो मेड होती है वो भी। तभी यहाँ पे जो सतना होती है ये बोलती कि शायद से मैंने कुछ गलत बोल दिया, मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। तभी जो फ्लैक्स होता है ये बोलता है कि असल में ये जो चाय है ये जो आपके जो मोम है वहाँ से जो है आई हुई है, और वहाँ पे फसल तरह के जो फूल हैं वो जो है खिलते हैं, उनसे ये चाय बन। और जब यहाँ पे आपकी मोम ने इस चाय को पहली बार पिया था तब उन्होंने यही कहा था। तभी यहाँ पे जो क्लाउड होता है ये बोलता है कि चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है, मैं जाता हूँ। सत्यना जो होती है इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। सत्यना कहती कि मेरे डैड मेरे मोम के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते, और वो जो है बहुत ज़्यादा ही हेट करते हैं मेरे जो मोम है उसे, और वो लगता है कि अब मुझे भी हेट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सत्यना होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ही उदास हो रही होती है आज की जो बात है उनको जो है लेके। सत्यना कहते कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, मैं अपनी मॉम की पिक्चर कभी नहीं देख पाऊंगी। नेक्स्ट में सत्यना अपनी जो ड्राइंग है उनको जो है जला रही होती है, जिसके बाद हम देखते कि जो सत्यना होती है वो जो होती है रोज तैयार होके यहाँ पे अपने डैड के लिए मिलने जाती है, लेकिन उसके डैड उससे नहीं मिल रहे होते। सत्यना इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही होती है। तो ये फ्लैक्स बोलता है कि जो हमारे प्रिंस हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ही बिजी चल रहे हैं, इसलिए वो अब से मिल नहीं पा रहे। नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे मेड और जो फ्लैक्स है वो जो है बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आजकल जो राजकुमार हैं वो जो है राजकुमारी से बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे महाराज को अपनी बेटी से मिलना चाहिए, और साथ ही उनको जो है यहाँ पे उनकी मोम के बारे में बताना चाहिए। लेकिन महाराज ऐसा बिल्कुल नहीं करते, और वो जो है बहुत ज़्यादा ही नाराज़ रहते हैं, और हम लोग भी चाह के कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास भी यहाँ पे महारानी की एक भी तस्वीर नहीं है, क्योंकि बहुत समय पहले ही यहाँ पे महारानी की सारी जो तस्वीरें हैं वो जो है जल गई थी। तभी फ्लैक्स बोलता है लेकिन जो महाराज है वो जो है यहाँ पे मेमोरी शेयर का जो यहाँ पे मैजिक है वो जो है कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो मेमोरी को शेयर कर सकते हैं राजकुमारी के साथ, जिससे उनको उनकी मॉम की जो तस्वीर है वो जो है दिख जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इस बारे में महाराज से बात करनी चाहिए। तभी स्टेला यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आपको इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो है मुझसे और मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उनसे कोई बात नहीं करने वाली। तभी यहाँ पे फ्लैक्स कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, महाराज आपसे और आपकी मॉम से बिल्कुल नहीं चिढ़ते, वो जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और साथ ही आपकी मॉम से भी मैं अपनी मॉम की कसम खा के कहता हूँ कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी यहाँ पे स्टेला कहती कि मुझे पता है कि आप मुझे ऐसा इसलिए कह रहे हो ताकि मुझे अच्छा लगे। फ्लैक्स कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। जिसके बाद जो फ्लैक्स होता है वो जो होता है राजकुमारी को यहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो फ्लैक्स होता है वो जो होता है राजकुमारी को लेके गार्डन में आ जाता है। फ्लैक्स कहता है कि देखिए, आपको इस महल के चारों ओर कोई भी सैनिक दिखाई नहीं देगा, तो आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार इस महल के चारों ओर कोई सैनिक क्यों नहीं है। जिस पे स्टेला कहती है कि शायद से इसलिए क्योंकि यहाँ पे पिताजी को सारे जो काम है वो जो खुद ही करने अच्छे लगते हैं। जिससे फ्लैक्स कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में इस महल के चारों ओर यहाँ पे जो सेफ्टी मैजिक है वो जो है लगाया गया है, अगर बिना परमिशन कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्लैक्स जो होता है महल के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो शील्ड होती है वो बीच में आ जाती है। फ्लैक्स कहता है कि देखा। तभी स्टेला कहती है लेकिन मैं तो कई बार महल के अंदर आ चुकी हूँ और जा चुकी हूँ। फ्लैक्स कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो महाराज है वो जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही भरोसा करते हैं, और साथ ही आपकी जो मॉम है उसके ऊपर भी, इसलिए उन्होंने आपको
यहाँ पे पूरी जो परमिशन है वो जो है दे रखी है। इसलिए मैं दिल से कह सकता हूँ कि वो आपको कभी भी जो है यहाँ पे नफरत नहीं करेंगे और ना ही आपकी मॉम से करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं वो जो होते हैं सारी जो जली हुई फोटो है उनको लेके आए होते हैं और उनको जो है ठीक कर रहे होते हैं। और वो यहाँ पे जो ड्राइंग है उनको देख के काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। ये कहते कि सही में मेरी बेटी ने कमाल की ड्राइंग बनाई है। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली स्टेना जो होती है यहाँ पे आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई होती है, लेकिन वो डरते डरते बोलती है कि पिताजी, मैं अपनी जो मॉम है उनको जो है देखना चाहती हूँ, क्या आप में इसमें जो है मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं। मुझे असल में जो फ्लैग्स हैं उन्होंने बताया था कि आप यहाँ पे मेमोरी को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो क्लाउड होता है वो जो होता है खड़ा हो जाता है। क्लाउड को खड़ा होते हुए देख के यहाँ पे स्टेला बोलती कि अगर आप बिजी हैं तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। लेकिन हम देखते कि जो क्लाउड होता है वो जो होता है स्टेला को उठा लेता है और बेड पे ले जाता है और ये बोलता है कि चलो साथ में सोते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे स्टेला को कहते कि चलो लोरी गाओ। तभी स्टेला कहती कि मुझे लोरी नहीं आती। जिस पे क्लाउड कहते कि मुझे पता कि तुम्हें लोरी आती है, तुम्हें जो है गानी होगी। तभी स्टेला सोचती कि शायद से उस दिन क्लाउड यहाँ पे जो है जागे हुए थे और उन्होंने सारी चीज़ों को देख लिया था। जिसके बाद स्टेला मना कर रही होती है। क्लाउड बोलता है कि अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो जो होती है गाना स्टार्ट कर देती है। तभी जो क्लाउड होता है वो जो होता है मैजिक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो भी जो होती है सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जो होते हैं साथ में सो चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते कि हमें इन दोनों का जो सपना है वो दिखाया जाता है। सपने के अंदर जो यहाँ पे स्टेला होती है वो जो होती है एक जगह पे बैठी होती है। उसकी जो मॉम होती हैं वो स्माइल कर रही होती हैं। उसके डैड एक कुर्सी पे बैठे होते हैं। स्टेला बोलती कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा खुश लग रही है, यानी कि मेरे मॉम डैड साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। थोड़ी बहुत बारिश की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बारिश में खड़े होके बना रहा हूँ, इसलिए बारिश की आवाज़ आ रही है। तो अगर तुम चाहते हो कि कभी भी इस तरह की आवाज़ें ना आए तो प्लीज़ सपोर्ट करो और वीडियो के ऊपर हाइप करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।